नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संतान सुख में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन तमाम लोगों की जिंदगी में एक आस जगाते हैं जो लोग परेशान हो गए हैं, जो लोग लगातार डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन उनको उम्मीद नहीं मिल पा रही है, आशा की वो किरण नहीं मिल पा रही है और वो निराश हो चुके हैं। अगर आपके विवाह को बहुत वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, कारण कुछ भी हो सकता है। आपकी पीरियड्स टाइम पर ना आना, आपको AMH की प्रॉब्लम होना, ये किसी भी तरह का कोई भी कारण हो सकता है। अगर आप भी इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो हमारा आज का ये कार्यक्रम बस आपके लिए है, क्योंकि कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जा सकता है कि कैसे आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर में एक संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपके घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। तो हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपके घर में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियों को गुंजवाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी का। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आज के क्या, अगर हम शादी करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा जो जीवन में सबसे पहली, शादी के बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है उसके लिए बोला जाता है कि अब दादा दादी बोलते हैं कि हमें पोते का मुंह कब दिखा रहे हो और नाना नानी बोलते हैं कि हमें दोते का मुंह कब दिखा रहे हो। लेकिन अगर हम आज के समय की बात की जाए तो आज का समय कुछ ऐसा सा हो गया है कि उन चीज़ों से, उन सुख से हम वंचित से होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में आपको एक ना एक जोड़ा ऐसा मिल जाएगा जिसे ये समस्या हो सकती है, ये परेशानियां हो सकती है। तो आजकल जो ये समस्याएं बढ़ रही हैं संतान सुख ना हो पाने की, ये किन कारणों से बढ़ रही हैं, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि शादी आप टाइम पे कर लीजिए। यदि आप शादी टाइम पे कर लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कंसीविंग के लिए, मतलब देखिए, जब पीरियड आते हैं वो करीबन 16 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जाता है। तो 16 साल के बाद में जो अंडे की स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है, और जैसे ही मतलब जो मेन फोकस होना चाहिए 27 साल से लेके और 32 साल के बीच में पहला बच्चा हो जाना चाहिए। यदि आपका बच्चा 27 साल से और 32 साल के बीच में नहीं हो रहा है तो आगे चल के प्रॉब्लम आपको होंगी। तो एक तो शादी समय पे कीजिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, पहला बच्चा आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए और 2-3 टेस्ट आप अपने ज़रूर करा लीजिए, जिसमें हम लोग बार बार बताते हैं कि AMH का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, और साथ साथ में आप एक अंडे की क्वालिटी ज़रूर देख लीजिए कि अंडा रैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा जो आपने अभी एक शब्द बोला, निराशा से दूर रहें, आशावान रहें। यदि आप आशावान नहीं हैं और निराशा में रहेंगे तो आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। जब आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो अच्छी तरीके से नहीं निकलते हैं। यदि हार्मोन्स अच्छे नहीं निकलेंगे तो आपका एग रैप्चर अच्छी तरीके से नहीं होगा। एग रैप्चर नहीं हुआ तो आपको संतान होने में दिक्कत आएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो यदि आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए कि पहला बच्चा आप जितना जल्दी हो सके आपको